एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज ये कहावत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। आपको बता दें कि सीधी में पेशाब कांड के बाद जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत नाम के एक व्यक्ति का पैर धुला था, फूल मालाओं से लाद दिया था, शॉल उड़ाया था, पैसा दिया था, बहुत तरीके सहायता की थी, वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य एक्यूज था परवेश शुक्ला, वो कथित तौर पर ऊंची जाति से आता, उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अब ऐसी सूरत में आदिवासी समाज तो खुश हो गया, लेकिन परवेश शुक्ला जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग नाराज हो गए और नाराजगी का लेवल इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने आने वाले इलेक्शन में, जो कि मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी बीजेपी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी जताते हुए परवेश शुक्ला के घर को दोबारा से बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए कानूनी लड़ाई की भी बात कही है। परवेश शुक्ला के समर्थन में लामबंद हो रहे ब्राह्मणों का ये कहना है कि वो परवेश शुक्ला की गलती का बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं कि किसी और की सज़ा किसी और को कैसे दी जा सकती है और मकान कैसे गिराया जा सकता है। यही कारण है कि परवेश शुक्ला के अकाउंट नंबर को ब्राह्मण समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है ताकि उनकी सहायता की जाए और दोबारा से उनके घर को बनाया जाए। और ख़ास बात यह है कि परवेश शुक्ला के अकाउंट में पूरे राज्य से चंदा के रूप में राशि भी आ रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश प्रमुख ने कहा, संगठन उस मकान को दोबारा बनाएगा जिसे ढा दिया गया है। आरोपी ने जो किया वो सज़ा योग्य है, लेकिन परिवार क्यों भुगते? हमने शुरुआत में 51,000 रुपये दिए और परिवार के मुखिया का नंबर पूरे संगठन में बांटा गया है। घर बनाने के लिए लोग सहयोग दे रहे हैं। ये तो रही परवेश शुक्ला के घर की बात, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और सामने आ रहा है कि जिस दशमत रावत के पैर धुले जाने की बात सामने आई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत को बुलाया था, उससे पहले कैमरामैन को बुला लिया था, बढ़िया खूबसूरत सी थाली लगाई गई थी, एक व्यक्ति धुल रहा था, दूसरा व्यक्ति धुला रहा था। मुख्यमंत्री ने धुलते वक्त कहा था, मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाना पीना छोड़ दिया है। नेताओं की नौटंकी इतनी खतरनाक होती है कि आम लोग नहीं समझ पाते हैं। जब तक आम लोग नेताओं की नौटंकी समझते हैं तब तक उनका कट चुका होता है। हालांकि इस पूरे पेशाब कांड में दशमत रावत करीब 6.5 लाख रुपया उन्होंने पीट दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पैर भी धुला लिया, लेकिन खबर ये आ रही है कि दरअसल जिस व्यक्ति का पैर धुला गया वो व्यक्ति था ही नहीं, यानी वो व्यक्ति पीड़ित नहीं था। ट्विटर पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि मेरे हिसाब से जिस पर पेशाब किया गया और उसके पैर धुलवाए गए वो दोनों अलग अलग हैं। पीड़ित की उम्र 16 से 17 से अधिक नहीं लग रही है। बाल काले और घुंघराले हैं, खूब घने बाल हैं। पीड़ित मानसिक विक्षिप्त है, जबकि जिसके पैर धोने का ड्रामा किया गया उसके बाल सफ़ेद हैं, वो आगे से गंजा है, वो 35 से 40 साल का अधेड़ है, उसकी पत्नी बच्चे सब हैं। अहम सवाल यह है कि आखिर असली पीड़ित कहाँ है? इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया, क्योंकि दशमत रावत ने कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट भी दे दिया था। दशमत रावत ने यह कह दिया था कि दरअसल वो उसका वीडियो ही नहीं है जिस पर पेशाब किया जा रहा है। बाद में उसने जाकर के ये कहा कि ये 2020 की घटना है, किसी ने आकर के मुझ पर पेशाब किया, मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा, मुझे भोपाल बुलाया गया, कलेक्टर के पास बुलाया गया और मुझसे पूछा गया, तब मैंने इनकार किया, लेकिन जब परवेश शुक्ला ने अपना जुर्म कबूल किया तब मैंने कहा कि हाँ ये मेरा वीडियो है। बहरहाल अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि दशमत रावत के ऊपर ही पेशाब किया गया या दशमत रावत को मोहरा बना करके आदिवासियों की नाराज़गी को दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर ड्रामा खूब रचा गया है, इतना तो कन्फर्म है। आपको बता दें कि ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जब इस तरीके की ड्रामेबाजी की गई हो और किसी को समझा बुझा करके पूरी पटकथा लिखी गई हो। आपको याद होगा चंद्रमणि कौशिक का, जो कि छत्तीसगढ़ की महिला थी, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने आय को डबल किए जाने की बात कही थी और बाद में उसका झूठ बेनकाब किया था पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने एबीपी शो मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से, और उसी के नतीजे में पुण्य प्रसून वाजपेयी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। तो इस तरह की स्टोरीज कहलवाई जाती हैं, बनाई जाती हैं और पूरी तरीके से ये पॉलिटिसाइज होती हैं। यहाँ पर एक सवाल और भी है। लोग कह रहे हैं पेशाब तो सर और चेहरे पर किया गया था, लेकिन पैर क्यों धुल दिया गया? यहाँ पर लोग कौवा बिरयानी वाले उस एक्टर का डायलॉग भी ठूंस रहे हैं जिसमें वो ये कहता है कि चोट लगा था सर में और टाका लगा दिए पेट में। सर का पेट से क्या कनेक्शन है समझ में नहीं आता। वहाँ तो उस व्यक्ति के साथ गोलमाल हो गया था, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर और मुंह की जगह पैर धुल करके कहीं इन्होंने भी तो नहीं गोलमाल का खेला शुरू कर दिया। और अगर गोलमाल का खेला शुरू करके आदिवासी समाज को खुश करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोग उनसे छिटकते नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा था
एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, शिवराज सिंह किधर जाएंगे। यहाँ पर लोग एक बात और भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रामेबाजी की है इस पूरे पेशाब कांड पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी चकित रह गए। अरे मामा, तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे निकले, हम भी इतनी कलाकारी के साथ ड्रामेबाजी नहीं कर पाते हैं, तुम तो लगता है हमारी जगह लोगे यानी प्रधानमंत्री बनोगे। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस पूरी कलाबाजी पर आपको क्या कुछ कहना है? पेशाब कांड के सिलसिले में घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, नौटंकी हुई है, नाटक हुआ है, क्या कुछ हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।